तो हेलो स्टूडेंट, आज हम एग्जाम प्रैक्टिस करने वाले हैं संधि पे। व्यंजक संधि, विसर्ग संधि, यह सब जितनी प्रकार की संधियाँ होती हैं उन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 कर रहा है, दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को बच्चों क्या कहते हैं? विकार को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो करा संधि कितने प्रकार की होती है? बच्चों संधि कितने प्रकार की होती हैं बच्चों? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं बच्चों? 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं। संधि 3 प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि कितने भेद होते हैं बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 भेद होते हैं। कितने बच्चों? 5 भेद होते हैं। 5 भेद हमेशा होते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का, निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। उस शब्द का बच्चों हमको क्या करना है? चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तदोपरांत। तदोपरांत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों ई प्लस अ। क्या हो जाएगा बच्चों? ई प्लस अ। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद का व्यक्त करता है? किस भाग का बच्चों व्यक्त करता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का गुण संधि। क्या बता रहे हैं बच्चों? गुण को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं बच्चों? गुण को, गुण संधि। क्वेश्चन नंबर 7 है, सत प्लस चरित्र बराबर सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? क्या है बच्चों? किस संधि का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यंजन संधि का। किसका बच्चों? व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। हम लोग को क्वेश्चन नंबर 8 है, अधः प्लस गति अधोगति किस संधि का उदाहरण है? क्या बच्चों? किस संधि का उदाहरण है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसर्ग संधि। क्या बच्चों? विसर्ग संधि हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या बच्चों? विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? क्या बच्चों? स्वर संधि। क्या पूछ रहा है हमसे बच्चों? स्वर संधि पूछ रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सदाचार। क्या हो जाएगा बच्चों? सदाचार, डी। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? क्या पूछ रहा है बच्चों? निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? किसमें स्वर संधि है बच्चों? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, मनवंतर। ऑप्शन नंबर डी, मनवंतर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा बच्चों यहाँ पे 11 दिया है। क्या दिया है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 11 दिया है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? क्या पूछ रहा है बच्चों? निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, महोदधि। क्या हो जाएगा बच्चों? महोदधि। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? क्या पूछ रहा है बच्चों? स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? क्या बच्चों? स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पवन। क्या हो जाएगा बच्चों? पवन हो जाएगा, पवन। चलिए बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों। 13 कह रहा है, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? क्या पूछ रहा है बच्चों? स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रत्नाकर। क्या है बच्चों? रत्नाकर। क्या है? रत्नाकर, रत्नाकर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? क्या बच्चों? वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो हमारा क्या बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 14वां? क्या हो जाएगा ऑप्शन बच्चों सी, गुरुपदेश। क्या हो जाएगा बच्चों? गुरुपदेश। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? क्या बच्चों? निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? क्या बच्चों? दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है?
तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर डी दैत्यरी है। क्या है बच्चों, दैत्यरी। क्या है बच्चों, दैत्यरी। क्या है बच्चों, दैत्री है, दैत्यरी है। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। क्या बच्चों, क्या पूछ रहा है बच्चों, विसर्ग संधि है। क्या पूछ रहा है, विसर्ग संधि है। तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 16वां का ए हो जाएगा बच्चों, अतएव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अतएव। तो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, 17। कौन सा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है। क्या पूछ रहा है बच्चों, व्यंजन संधि है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सत्कार। क्या हो जाएगा बच्चों, सत्कार राइट आंसर हो जाएगा। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। क्या पूछ रहा है बच्चों, किसमें विसर्ग संधि है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निश्चल। किसमें है बच्चों, निश्चल। किसमें है बच्चों, निश्चल में है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है बच्चों। क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम। क्या पूछ रहे हैं बच्चों, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, दीर्घ संधि। क्या हो जाएगा बच्चों, दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम। किसमें बच्चों, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम। क्या पूछ रहे हैं बच्चों, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, इसका भी दीर्घ संधि हो जाएगा। क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 का भी दीर्घ ही संधि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। क्या पूछ रहे हैं बच्चों, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, स्वर संधि। क्या हो जाएगा बच्चों, स्वर संधि। स्वर संधि हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम। क्या पूछ रहे हैं बच्चों, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा बच्चों, विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम। क्या बच्चों, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम। तो क्वेश्चन नंबर का 23 का आंसर हो जाएगा बच्चों, बी, ऑप्शन नंबर बी, यड़ संधि। क्या बच्चों, यड़। कौन सा बच्चों, यड़ संधि। क्वेश्चन नंबर तो हमारा बच्चों 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम। क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, गुण संधि। क्या हो जाएगा बच्चों, गुण संधि। गुण संधि। तो चलिए बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है, इधर से क्वेश्चन नंबर 25 शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है बच्चों, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम। किसमें बच्चों, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा बच्चों, विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों, यथार्थ में प्रयुक्त संधि का नाम। किसमें बच्चों, यथार्थ में प्रयुक्त संधि का नाम। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा बच्चों, दीर्घ। क्या बच्चों, दीर्घ। क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चों, महोदय में प्रयुक्त संधि। किसमें बच्चों, महोदय में प्रयुक्त संधि क्या होती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा बच्चों, सी, गुण संधि। महोदय में गुण संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, गुण संधि। क्वेश्चन नंबर 28 है बच्चों, मतैक्य में प्रयुक्त संधि। क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा बच्चों हमारा डी, वृद्धि। क्या हो जाएगा बच्चों, डी। क्या हो जाएगा बच्चों, वृद्धि। वृद्धि हो जाएगा बच्चों राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 29 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है, भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम। भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम। क्या बच्चों, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि। तो गुण संधि हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चों, गुण संधि। क्वेश्चन नंबर 31 है बच्चों, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम। किसमें बच्चों, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा बच्चों? विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 32 है बच्चों उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम। क्या पूछ रहे हैं बच्चों? उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम। किसमें बच्चों? उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा तो यहाँ पे 33 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि का नाम। किसमें बच्चों? सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि का नाम। क्या पूछ रहा है बच्चों? सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि का नाम। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों व्यंजन संधि। क्या हो जाएगा बच्चों? व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 34 बच्चों ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि का नाम। क्या पूछ रहा है बच्चों? ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि का नाम। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों स्वर संधि। क्या हो जाएगा बच्चों? स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 35 है बच्चों निराधार में प्रयुक्त संधि का नाम। किसमें बच्चों? निराधार में प्रयुक्त संधि का नाम। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा बच्चों? विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 26 है निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम। किसमें बच्चों? निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा बच्चों? विसर्ग संधि। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं हम लोग। चलिए बच्चों यहीं पे देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है बच्चों हमारा कह रहा है निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम। क्या पूछ रहा है बच्चों? निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा बच्चों? विसर्ग संधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तो हमारा बच्चों 38 पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है बच्चों। क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर हमारा 38 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम। क्या बच्चों? स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों यड़ संधि। क्वेश्चन नंबर 39 है बच्चों पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम। किसमें बच्चों? पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी अयदि संधि। क्या बच्चों? अयदि संधि। क्वेश्चन नंबर 40 है बच्चों सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम। किसमें बच्चों? सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 41 है बच्चों परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम। क्या बच्चों? परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों गूढ़ संधि। क्या हो जाएगा बच्चों? गूढ़ संधि। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है बच्चों यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम। किसमें बच्चों? यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों यड़ संधि। क्वेश्चन नंबर 43 है बच्चों नायक में प्रयुक्त संधि का नाम। किसमें बच्चों? नायक में प्रयुक्त संधि का नाम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों डी अयदि संधि। क्या बच्चों? अयदि संधि। अयदि संधि। अयदि संधि। क्वेश्चन नंबर 44 है दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम। क्या बच्चों? दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों व्यंजन संधि। क्या है बच्चों? व्यंजन संधि। दिगंबर में व्यंजन जैसे व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 45 है निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम। किसमें बच्चों? निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा बच्चों? विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 46 है अभ्युदन। क्या बच्चों? देख ले रहे हैं फिर से अभ्युदय। अभ्युदय शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम। किसमें बच्चों? अभ्युदय शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यड़ संधि। क्वेश्चन नंबर 47 है उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। उत प्लस हार के संयोग से हान के। क्या बच्चों? फिर से देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। क्या बच्चों? कौन सा शब्द बनेगा। तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी उद्धार बनेगा बच्चों उद्धार। क्वेश्चन नंबर 48 है मनः भाव के मनः प्लस भाव के योग से कौन सा शब्द बनेगा। मनः प्लस भाव के योग से कौन सा शब्द बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों मनोभाव। क्या बनेगा बच्चों? मनोभाव।
क्वेश्चन नंबर 49 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 49 है बच्चों, नीह प्लस विकार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? नीह प्लस विकार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्विकार। क्या हो जाएगा बच्चों? निर्विकार। क्वेश्चन नंबर 50 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रयुक्त का सही संधि विच्छेद है। क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है प्रयुक्त का संधि विच्छेद है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों प्रतिधन उत्तर। क्या हो जाएगा बच्चों? प्रतिधन उत्तर। यदि वीडियो पसंद आया होगा बच्चों तो सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या बच्चों? सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।